हम सभी को पता है कि चाइना कैसे बाकी देशों के मार्केट को समाप्त कर देता है और वहाँ अपना एक अलग मार्केट इस्टेब्लिश कर देता है। चाइना का ह्यूज मार्केट इंडिया भी है और वो इंडिया से बहुत सारा रेवेन्यू कमाता है। चाइना के प्रोडक्ट इंडिया में कितने हैं ये शायद गिनना मुश्किल सा है। चाइना के कुछ प्रोडक्ट जिनसे चाइनीज़ कंपनियां ह्यूज प्रॉफिट कमाती है वो हैं पहले नंबर पे है Xiaomi का स्मार्टफोन। इस कंपनी के फाउंडर ली जुन हैं। इसके दो ब्रांड इंडिया में आते हैं। एक है पोको फ़ोन जो इंडिया में पोको स्मार्टफोन के नाम से बिकता है और दूसरा है रेडमी। ये फ़ोन भारत के हर घर का स्मार्टफोन बन गया है। अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC इंडिया के अनुसार Xiaomi का रेवेन्यू 34,500 करोड़ हो गया है, जो साल 2018 से 54% ज़्यादा है। इसके साथ Xiaomi इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रेवेन्यू कंपनी बन गई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चर के मामले में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। तो दोस्तों, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसी टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ और आपको बताऊँगा वो कौन से ऐसे स्मार्टफोन हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं और आप उनका रेडमी के अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है वन प्लस एक प्रीमियम स्मार्टफोन कंपनी है। इसके फाउंडर पीटर लू और खार पी हैं, जिन्होंने इसे 2013 में बनाया था। वन प्लस का मेजर शेयर होल्डर ओप्पो कंपनी के पास है, जो खुद वीवो और रियलमी की सब्सिडरी कंपनी है। अब इसके गणित को भी देख लेते हैं। अभी वन प्लस ने सैमसंग और एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और ऐसे मोबाइल फ़ोन जिनकी कीमत 30,000 रुपये से ज़्यादा है की लिस्ट में ये नंबर 1 पर आ गई है। और इसी के साथ इसने इंडियन मार्केट का 40% शेयर अपने पास कर लिए हैं। अगर हम पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो इसके टोटल रेवेन्यू का 1/3 जो कि 1.4 बिलियन होता है, इसने भारत से ही लिया है। ये प्रीमियम स्मार्टफोन कंपनी ज़्यादातर मिलेनियल स्मार्टफोन बनाती है, यानी ऐसे फ़ोन जो साल में एक ही मोबाइल को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब बात कर लेते हैं पबजी चाइनीज़ इंटरनेट टाइकून टेंसेंट ने लॉन्च किया है। इस गेम ने बहुत कम टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट बना ली है और इसमें सभी एज ग्रुप के पीपल शामिल हैं। बात करें इसके एक्टिव यूज़र की तो इसमें डेली 10 से 15 मिलियन एक्टिव यूज़र और मंथली 30 से 40 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं। अब इसके रेवेन्यू के आंकड़े भी देख लीजिए। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इसका रेवेन्यू 300 से 400 मिलियन है और कंपनी का मंथली टारगेट अब रेवेन्यू 700 मिलियन करने का है। अगर आप जानना चाहते हैं इतना ज़्यादा रेवेन्यू कैसे बना लेता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी जो चौथे नंबर की ऐप है वो है टिकटॉक। इसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों में कई धारणाएं बैठ गई हैं, लेकिन आज ये सारी धारणाएं टूटने वाली हैं। टिकटॉक के अभी तक के कुल डाउनलोड्स 2 बिलियन हो गए हैं। सेंसर टावर रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में टोटल डाउनलोड्स 611 मिलियन है, जो पूरे टोटल डाउनलोड्स का 30% है। चाइना इसमें दूसरे नंबर पर है और यहाँ कुल डाउनलोड्स 196 मिलियन है।
ऐप डाउनलोड में यूएसए तीसरे नंबर पे है। अब इसके प्रॉफिट आंकड़ों पर भी नज़र डाल दीजिए। अभी तक इसने 456 मिलियन का बिजनेस किया है और इसमें से 435 मिलियन का बिजनेस iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड यूज़र से है। यानी रेवेन्यू सबसे ज़्यादा इसने चाइना से कमाया है, जो कि कुल 331 मिलियन का है। इसके बाद यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन का नंबर है। इंडिया टिकटॉक के लिए अभी तक रेवेन्यू जनरेट का प्लेस नहीं बना है, बट जिस स्पीड से इंडिया में इसके डाउनलोड्स हुए उससे ये कुछ ही टाइम में चाइना को ह्यूज प्रॉफिट दे सकता है। इसलिए अनइंस्टॉल द राइट नाउ, और इससे पहले देर हो जाए अनइंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल। तो देखा आपने कैसे चाइना अकेले भारत से केवल चुनिंदा 3-4 कंपनियों से लाख्स ऑफ बिलियन का प्रॉफिट करता है। इंडिया आने वाले 3-4 सालों में 500 मिलियन यूज़र का मोबाइल मार्केट बनने जा रहा है, और ये सभी मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर के लिए ह्यूज मार्केट है, और ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी है उन कंपनियों के लिए भी जो इंडिया में अपने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करते हैं।